4 चैनल, 4 हेडलाइंस, लेकिन एक ही कहानी। एबीपी न्यूज कहता है लव, कत्ल और धोखा। एनडीटीवी इंडिया लिखता है गर्लफ्रेंड ने की अपने लिव इन पार्टनर की हत्या। न्यूज 24 चौंकाता है फॉरेंसिक स्टूडेंट निकली प्रेमी की कातिल। और आज तक कहता है क्राइम सीरीज देख लड़की ने ली यूपीएससी छात्र की जान। शब्द अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन नतीजा एक। हर हेडलाइन में लड़की ही कातिल है। कोई ये नहीं कहता कि एक इंसान ने हत्या की, कोई ये नहीं पूछता कि क्यों हुई ये वारदात। सब बस ये बताने में लगे हैं कि कातिल एक लड़की है। यानी कहानी का फोकस अपराध पर नहीं, अपराधी के जेंडर पर है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये आईना है हमारे मीडिया नैरेटिव का, जहां खबर भी जेंडर के चश्मे से देखी जाती है। हम इस मीडिया ट्रायल की चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले जरा उस हकीकत पर नजर डालिए जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तारीख 6 अक्टूबर, जगह दिल्ली का गांधी विहार। एक इमारत में लगी आग, लपटे उठी, धुआं छाया और जब तक लोग कुछ समझ पाते, कमरे के भीतर से यूपीएससी एस्पिरेंट रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव मिला। पहली नजर में सबको लगा शायद शॉर्ट सर्किट, गैस लीकेज या कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने तह तक पहुंचने की कोशिश की तो सामने एक ऐसी सच्चाई जिसने इस हादसे को कत्ल की वारदात में बदल दिया। जांच बढ़ी, सबूत जुटे और अब पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। कातिल कौन था, क्यों किया गया ये खून, ये सब सामने आ चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन मारा गया, ये किसने मारा, बल्कि ये भी कि मीडिया ने इस कहानी को कैसे मारा, क्योंकि खबरों में हत्या से ज्यादा लड़की हेडलाइन बन गई। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी उतनी ही सिरहन भरी होती गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रामकेश मीणा की लिव इन पार्टनर अमृता ने ही इस पूरी साजिश की रूपरेखा तैयार की थी। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और उसके दोस्त संदीप के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की योजना बनाई। पुलिस के सामने अमृता ने खुद कबूल किया, रामकेश के पास उसके कुछ निजी वीडियो तस्वीर थी। अमृता ने उनसे इन्हें डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश ने मना कर दिया। बस यही से इस रिश्ते का अंत एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया। अमृता ने बदले की ठानी, योजना बनाई कि हत्या को हादसा दिखाया जाए। आग लगाई गई ताकि मामला आत्मदाह या एक्सीडेंट जैसा लगे, लेकिन पुलिस ने साजिश की वो परतें खोल दी जिन्हें तीनों ने बड़ी चालाकी से छिपाने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और डिजिटल सबूतों ने वो कहानी बयान कर दी जो हत्यारे छुपाना चाहते थे। अब तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन इस केस से जुड़े सवाल अब भी खुले हैं, सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज और मीडिया की सोच पर भी। इस बीच यूपीएससी एस्पिरेंट रामकेश मीणा हत्याकांड में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। वो खुलासा जो इस पूरी कहानी को एक और मोड़ देता है। मुख्य आरोपी अमृता चौहान, जो रामकेश की लिव इन पार्टनर थी, उससे उसके अपने परिवार ने 1 साल पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। परिवार ने सिर्फ मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि अखबार में सार्वजनिक विज्ञापन देख के उससे कानूनी और सामाजिक दोनों नाते खत्म कर दिए थे। ओएनओजी को इस विज्ञापन की कॉपी भी मिली है, जिसमें अमृता के पिता राजवीर सिंह ने साफ लिखा है कि गलत आचरण के चलते मैं अपनी बेटी अमृता चौहान को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहा हूँ। उसके किसी भी काम से मेरा या मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, परिवार ने इस विज्ञापन की एक कॉपी कोर्ट में दस्तावेज के तौर पर जमा भी कराई थी। अब जब ये मामला सामने आया तो मीडिया ने अमृता के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं इस हत्याकांड के दूसरे आरोपी संदीप के पिता ने जो कहा वो इस कहानी का एक मानवीय पहलू दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं मेरठ में था जब पता चला कि दिल्ली पुलिस मेरे बेटे को ले गई है। उन्होंने बताया कि मर्डर केस में वो सीसीटीवी में दिखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर मेरा बेटा गुनाहगार है तो मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो आखिरी सांस तक उसके साथ रहूंगा। अब ये मामला सिर्फ एक हत्या जांच नहीं रह गया, ये कहानी बन चुकी है रिश्तों के टूटने, भरोसों के बिखरने और नैतिकता के मरने की। तो ये थी वो कहानी, एक रिश्ते की जो प्यार से शुरू होकर अपराध में खत्म हुई। एक लड़की जिसने बदले की आग में एक जिंदगी ही नहीं, अपनी पूरी दुनिया जला डाली। अब सवाल सिर्फ अदालत के फैसले का नहीं बल्कि उस सोच का है जो हर हेडलाइन में लड़की को कातिल और लड़के को शिकार बताने में लगी है। क्या मीडिया का काम सिर्फ सनसनी बेचना का है या समाज को सच दिखाने का भी है? क्योंकि जब खबर
अगर जेंडर में बढ़ जाती है तो सच्चाई की सबसे बड़ी हत्या वही हो जाती है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया, प्यार जब जहर बनता है तो कोई भी रिश्ता महफूज नहीं रहता। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG इंडिया।